वास्तविक संख्याएं बनेगी या नहीं बनेगी वो हम देखेंगे। तो हम देख सकते हैं कि ये x जो है एक अल्फ़ाबेट नंबर है। ये क्या है? एक अल्फ़ाबेट नंबर, मतलब अल्फ़ाबेट है। और देखेंगे एक्स स्क्वायर है, इस अल्फ़ाबेट का स्क्वायर हो गया और इसके आगे -1 है। तो ये वास्तविक संख्याएं बनेंगी या नहीं बनेंगी हम वो देखेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ से स्क्वायर को हटाए तो इसके ऊपर में जो है किसी प्रकार की संख्या ही नहीं बनी। और ये जो संख्या है कभी भी रूट के अंदर में -1 अगर रहे, किसी भी अंक के साथ माइनस रहे, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे कि कोई मतलब नहीं होता है, उसी तरह एक वैज्ञानिक आयोटा थे, उसने क्या किया, इसका जो नाम है आई कर दिया। तो तब से कहते हैं कि ये जो माइनस अंडर रूट में -1 है वो आई है। यही अपवाद है संख्याओं का, यही संख्याओं का अपवाद है, मतलब काल्पनिक संख्या। देख लीजिए बार। सर हम ये भी बता देते हैं कि परमीय संख्या क्या होती है। परमीय संख्या, तो ये परमीय संख्या जो होती है, परमीय संख्या p/q के रूप में हम जिसको लिखते हैं वही परमीय संख्याएं होती है। p/q के रूप में जिसको लिखते हैं वही परमीय संख्या होती है। लेकिन एक और कंडीशन है कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, जिसको p/q के रूप में लिखते हैं और q = 0 नोट हो, वही परमीय संख्या होती है। देखिए जैसे कि अगर हम q = 0 कर दिए तो हम 0 से p करेंगे। हम किसी भी संख्या को अगर 0 से गुना करते हैं तो 0 आ जाता है, p आएगा ही नहीं। अगर किसी भी संख्या को हम अगर 0 से गुना किए तो 0 ही आ जाएगा, p आएगा नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि इसके बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, यही कंडीशन है। तो अगला टॉपिक इसके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर समझ में आई हो तो बताइएगा, अगर नहीं समझ में आएगा, अगर समझ में आई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इससे आगे का नेक्स्ट पार्ट भी इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो समझ में ना आए वो कमेंट करिएगा, ताकि इससे बेहतर से समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।